नमस्कार, मैं रश्मि आपको अपने YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता जिसका शीर्षक है संध्या सुंदरी सुनाने जा रही हूँ। जो कविता की संध्या को सुंदरी के रूपक में प्रस्तुत करते हुए यह कविता रची गई है। पूरी कविता मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। एक दिवसावसान का समय, एक दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। धीरे धीरे तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। धीरे धीरे तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल लाए एक गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हंसता है तो केवल तारा एक गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। संध्या सुंदरी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है। इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका मतवाला में हुआ था। बाद में वह कविता परिमल 1929 में संकलित हुई। इस कविता में निराला ने शाम की सुंदरता का वर्णन किया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शाम को एक सुंदरी के रूपक में ढाला गया है। प्रकृति में मनुष्य को देखने की प्रवृत्ति छायावाद की मुख्य विशेषता है। दिन की जब समाप्ति होती है, आसमान बादलों से भर जाता है। ऐसा लगता है कि मेघमय आसमान से संध्या धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। उसका उतरना इतना सुंदर लग रहा है मानो वह संध्या एक सुंदरी की तरह हो। आसमान से धरती पर उसका सौंदर्यपूर्ण तरीके से उतरना ऐसा आभास दे रहा है मानो कोई परी उतर रही हो। उसके आंचल का रंग अंधेरे के रंग में मिलता जुलता है, या यूं कहे कि शाम का अंधेरा ही उसका आंचल है। संध्या सुंदरी के तिमिरांचल में किसी की तरह चंचलता या गति का आभास नहीं हो रहा है। आशय यह है कि शाम के समय हवा बिल्कुल रुकी हुई है और अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा है। संध्या सुंदरी का आगमन पूरी तरह से निशब्द है। यह संध्या क्योंकि सुंदरी है, इसलिए इसके दोनों होठ निश्चित रूप से मधुर है, किंतु उनमें गंभीरता भरी हुई है। उनमें किसी तरह की हंसी का सुंदर विलास प्रकट नहीं हो रहा है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन
रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप चुप चुप। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है, गूंज रही सब कहीं, व्योम मंडल में जगती, जल में सोती, शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी तल में। मदिरा की वह नदी बहती, मदिरा की वह नदी बहाती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, अर्धरात्रि की निश्चलता में वो हो जाती है लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। पश्चिम दिशा में निकला हुआ शुक्र ग्रह एक तारा की तरह दिखाई पड़ रहा है और वह हंस रहा है। वह भला प्रसन्न क्यों ना हो? ऐसा लग रहा है मानो संध्या सुंदरी के अंधेरे की तरह काले घुंघराले बालों में से उसके गूंथे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह अपना हृदय के राज्य की रानी की तरह संध्या सुंदरी की अपनी चमक से अभिषेक कर रहा है। संध्या सुंदरी के सौंदर्य के लिए निराला ने इस कविता में दो उपमाओं का उपयोग किया है, आलसता की सी लता और कोमलता की वह कली। संध्या सुंदरी में परी की तरह का लास्य भाव है, मानो श्रृंगारोचित मादक आलस्य से भरी उसकी कोमलता और लचक किसी लता की तरह है। निराला दूसरी उपमा में कहते हैं कि वह ऐसी दिख रही है मानो कोमलता ने कली का रूप धारण कर लिया हो। रूपक के भीतर रूप बनाना छायावादी काव्य भाषा की एक विशेषता है। निराला इस रूपक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और रूपक गढ़ते हैं। संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर अपनी बांह डालकर किसी छाया की तरह आकाश मार्ग से चल पड़ी है। शाम की खामोशी के साथ संध्या का विस्तार हो रहा है। संध्या सुंदरी आसमान से परी की तरह उतर जरूर रही है, मगर उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है। वह प्रेम के किसी राग रागिनी के आलाप भी नहीं ले रही है। उस परी के नुपुरों की भी कोई आवाज नहीं आ रही है। मतलब यह कि वह परी की तरह तो है, मगर उसके हाथों में न तो वीणा है और न ही उसके कंठ से प्रेम का आलाप है। परी होने के बावजूद वह उस संध्या सुंदरी के नुपुरों की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। पूरे वातावरण में केवल एक शब्द अव्यक्त रूप से गूंज रहा है, चुप चुप चुप। अर्थात चारों तरफ खामोशी छाई है। खामोशी के साथ अनुगूंज की तरह चुप 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 की ध्वनि मानो पूरे आकाश में फैली है। वह धरती पर भी फैली है। सोए हुए की तरह शांत तालाब में खिली हुई कमलिनियों की पंखुड़ियों पर भी मानो वही ध्वनि छाई हुई है। अपनी सुंदरता से गौरवान्वित होकर प्रवाहित होती हुई नदी के चौड़े पाट जैसी छाती पर भी मानो यह ध्वनि
अवरक भाव से मौजूद है। अटल रूप में खड़े हिमालय पर्वत के धीर वीर की तरह गंभीर चोटियों पर भी यही ध्वनि मौजूद है। प्रलय के बादल जैसी गर्जना को अपने भीतर समेटे हुए समुद्र की ऊंची लहरों के आघात में भी यह ध्वनि मौजूद है। धरती, जल, नभ, वायु और आकाशीय बिजली के आवेशित कणों में भी चुप 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 यही अव्यक्त ध्वनि मौजूद है। ये शब्द जब सब तरफ गूंजते हुए मालूम पड़ रहे हैं, परंतु इस बात में कुछ तथ्य भी है क्या? निराला कहते हैं कि इस बात में कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं है। और क्या है? और क्या है? कुछ नहीं। संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई सी आती है। उसका आना मानो एक ही तरह की मादकता की वातावरण में घोल देता है। वह संध्या सुंदरी थके हुए प्राणियों को मानो स्नेह का एक प्याला पिला देती है, फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर सुलाने लगती है। प्राणियों को सुलाने के क्रम में चेतना की पीड़ा से मुक्त करने के लिए विस्मृति के मीठे अब सपने दिखाती है। इसी तरह धीरे धीरे संध्या की जगह अब रात लेने लगती है। वह रात की गहराइयों में लीन हो जाती है। आधी रात को निश्चल वातावरण में मानो संध्या सुंदरी एकदम से खोकर लीन हो जाती है। इन तमाम प्रकरणों से गुजरते हुए कवि के मानसिक जगत में प्रेम का भाव जागृत अवस्था में आ जाता है। आधी रात गुजरने पर विरह से आकुल व्याकुल उसके कोमल कंठ से विहाग का राग अपने आप निकल पड़ता है। संध्या सुंदरी का महत्व इस बात में है कि इसमें प्रकृति में मनुष्य को देखने के एक सुंदर प्रयास किया गया है। मनुष्य के कोमल भावों को व्यक्त करने का यह रोमानी तरीका निश्चय ही मनोरम है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आया होगा। धन्यवाद।